खबरों में बात करेंगे गुजरात की, जहां पर गुजरात मोरबी पुल हादसे पर सुनवाई आज। जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मोरबी पुल हादसे पर सुनवाई आज। गुजरात मोरबी पुल हादसे पर सुनवाई आज। जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी गुजरात के मोरबी पुल हादसे की सुनवाई। मोरबी पुल हादसे पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इस खबर पर हमारे सहयोगी अनिल पांडे हमारे साथ गुजरात से जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात किया है तो गुजरात के मोरबी पुल हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जांच की याचिका पर सुनवाई होगी, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मोरबी पुल हादसा जो था ये ठीक जो पहले हुआ और ये जो शासक पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत दुख भरे समाचार थे, क्योंकि सामने इलेक्शन था और उसके पहले ही ये हादसा होना काफी दुखद है। काफी लोग इसके अंदर बेगुनाह मारे गए थे, जिसके पीछे का कारण एकमात्र प्रशासन की लापरवाही थी। बिना टेंडर के एक जो कहते हैं कि प्रक्रिया को पूरा किया गया, जिसमें प्रशासन को यानी कि ऊपरी अधिकारियों को, सरकार को सूचित नहीं किया गया कि पुल खोलना है या नहीं खोलना है। बनाने को लेकर भी जो उसका रिनोवेशन हुआ था उसे लेकर इतनी हद तक लापरवाही बरती गई कि जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर वहां पर घूमने आए लोगों को चुकाना पड़ा। ये पुल जो हादसा था ये गुजरात के लिए एक ऐसा कह सकते हैं कि एक काले टीके के समान था और ये अभी भी मिटने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इसके अंदर अब कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है और सुनवाई जो है वो लोकहित को लेकर की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से जो लापरवाही हुई है वो लापरवाही नेचर में यानी कुदरती नहीं थी, बल्कि मानव सर्जित थी। मानव ये जानते थे इसके अंदर, फिर चाहे वो नगर पालिका के अधिकारी हो या फिर रिनोवेट करने वाले कर्मचारी हो या फिर जिन्होंने ये टेंडर लिया था यानी ओरेवा कंपनी के जो मालिक थे वो हो, कोई भी हो, इसके अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे केवल और केवल मानव का हाथ था। तो इसलिए जो इसके अंदर जिम्मेदार हैं, जो गुनहगार हैं, उन्हें सख्त सजा दी जाए और इस प्रकार का जो ये हुआ है हादसा वो दोबारा ना दोहराया जाए। यानी एक उदाहरण रूप किस्सा हो, एक उदाहरण रूप फैसला सामने आए, इसलिए ये कोर्ट की प्रक्रिया शुरू की गई। चलिए अनिल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बात की जाए तो गुजरात के मोरबी पुल हादसे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या कुछ मुद्दे सामने आ सकते हैं, क्या कुछ फैसला कोर्ट का आज हो सकता है? देखिए, पूरे मामले की एसआईटी जरूर जांच कर रही थी, लेकिन विपक्ष एक सुर में कह रहा था कि पूरे मामले की जो जांच है वो खास तौर पे सुप्रीम किसी कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की अगुवाई में कराई जाए। और यही मेन मुद्दा है, क्योंकि अभी भी लोगों का मानना है, पूरा विपक्ष जो है वो इसे लेके एकजुट नजर आ रहा है कि पूरे हत्याकांड में खासतौर मोरबी का जो हादसा हुआ है इसमें अब तक छोटे मोटे लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बड़े लोगों पे अब तक सरकार ने हाथ नहीं डाला है। और एसआईटी किस तरह की जांच कर रही है इस बात को समझा जा सकता है। कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है, गुजरात सरकार पे आरोप लग रहा है कि गुजरात सरकार अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पे आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये तमाम तथ्य जो है वो रखे जाएंगे और अब तक एसआईटी ने जो जांच करी है वो भी तमाम चीजें जो है कोर्ट सामने रखी जाएंगी गुजरात सरकार की तरफ से। लेकिन बड़ी बात यह कि जिस चीज की मांग उठ रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में पूरे मामले की जांच कराएगा या नहीं कराएगा, क्योंकि तमाम विपक्ष जो है, तमाम लोग जो है वो इस बात को चाहते हैं कि कोर्ट अपनी निगरानी में पूरे मामले की जांच कराए, जिससे कि खास तौर पे जो मारे गए लोग हैं उन लोगों को इंसाफ मिल सके। जी अमित, अगर बात की जाए जिस तरीके से गुजरात कांग्रेस के लगातार आरोप प्रत्यारोप सामने आते रहे हैं, जिस पर चाहे टेंडर हो, चाहे रेनोवेट हो और चाहे नगर पालिका प्रशासन की बात करें, तमाम लोगों को घेरते हुए सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे, तो उसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई होना है। तो क्या
कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई तथ्य वहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ताकि जिसको गुजरात सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं बचाने को लेकर के, लोगों को बचाया जा रहा है, अपने समर्थकों को बचाया जा रहा है, तो इस तरह की तस्वीर भी क्या नजर आएगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि आज की सुनवाई में सबसे अहम चीज जो होने वाली है वो क्योंकि आज जो सुनवाई होनी है, पहले सुप्रीम कोर्ट जाए तो अमूमन जो सुनवाइयां होती हैं, जो अब तक हमने देखा है कि पहले जो एसआईटी जांच कर रही है पूरे मामले को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट मांगी जाएगी और उस रिपोर्ट में एसआईटी ने अब तक जांच में क्या क्या किया है, क्या क्या देखा है, किस आधार पर जांच चली, सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर उसका संज्ञान लेगा और सुप्रीम कोर्ट अगर उससे संतुष्ट होता है तो हो सकता है कि इसी जांच को कंटिन्यू किया जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट पूरे जांच से सहमत नहीं होता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी निगरानी में पूरे मामले की जांच करा सकता है। और खासतौर पर जो याचिकाएं डाली गई जिसकी मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी या तमाम लोग हैं जो पूरे मामले की जांच जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत मांग कर रहे हैं, वे लोग भी अपने तथ्य रखेंगे कि एसआईटी की जांच का पूरी तरह विरोध करेंगे कि किस तरह से एसआईटी जो है जांच को लेके निष्पक्ष नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट किस पक्ष की दलीलों को ज्यादा अहमियत देता है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती कि ऐसे में जब गुजरात में चुनाव है, आने वाले दिनों में न सिर्फ गुजरात में मतदान होना है बल्कि 8 दिसंबर को नतीजे भी आएंगे, और उससे पहले मौरवी घटना का सुप्रीम कोर्ट में आना सरकार के भी कामकाज का परिकलन कहीं ना कहीं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करेगा कि आखिरकार सरकार इस घटना को लेकर किस तरह से काम कर रही थी। वहीं कांग्रेस समेत तमाम लोग जो है, जो याचिका करता है खासतौर पे, वो सरकार को घेरने की कोर्ट के माध्यम से कोशिश करेंगे। चलिए अमित, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें आज मोरबी पुल हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, दिखना होगा फैसला क्या कुछ आता है।